ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। एक सेकेंड। ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूँ राकेश राठौर, आप लोग जानते हैं। और आज हम लोग जो है ना स्वामिनी लाइफ का जो MBA का कोर ट्रेनिंग चल रहा है, मैं बनूंगा अंबानी, राइट। जिस ट्रेनिंग का आज लगभग हम लोग 21वीं डे में पहुंचे हैं और आज हम लोग 21वीं डे को अटेंड करने जा रहे हैं। ओके, तो चलेगा सर। आज का जो 21वां डे है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट के साथ में, जोश और जुनून के साथ में, राइट। तो आप लोग भी देख रहे हैं सर कि जो भी हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी के जो सीरीज चल रहे हैं, पहले के जो सीरीज थे लगभग शुरू के लगभग 9 सीरीज, राइट, तो वो माइंडसेट के ऊपर थे, राइट। अभी के बाद के जो जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी हैं वो सब टोटली सेल्स बेसिक के अंदर है, राइट। क्योंकि ये सेल्स बेसिक का अगर नॉलेज आपको मिल गया पूरी तरीके से, तो आपको जो है ना सर किसी भी रिलेटेड पूरा प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट अगर नॉलेज मिल जाता है ना सर, तो आप सेल्स में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। स्वामिनी लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा लेवल और एक अच्छा इनकम आप ले पाएंगे, राइट। तो चलेगा सर, स्टार्ट करते हैं। आज 21वां दिन स्वामिनी लाइफ का MBA का कोर ट्रेनिंग का 21वें डे के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था 20वें डे के अंदर, राइट। थोड़ा सा रिकैप करके लेंगे और फिर हम लोग आज के 21वें डे के ऊपर बात करना चालू करेंगे, राइट। अच्छा, एक बात समझा के दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया अभी का जो सीरीज चल रहा है, अभी का जो ट्रेनिंग चल रहा है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। अभी का जो ये ट्रेनिंग है उसको थोड़ा सा क्या है ना कि जो है ना ये बेसिक चीज है और इसके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं, राइट। तो आज का भी ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अगर देखेंगे तो कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें से कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अभी बची हैं जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी, आप इसको गौर से और ध्यान से समझिए, ओके, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके, राइट। तो चलेगा, आज का 21वां डे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना है सर, मेरा मतलब ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सर आप इसको जो है ना इंपॉर्टेंट बोल के समझिए, क्योंकि अगर आप इसको इंपॉर्टेंट बोल के लेंगे नहीं ना सर, तो आपको इसका कोई ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं है, राइट। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही वंडरफुल चीज है, और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वंडरफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा खास होने वाला है, राइट। जो कि सेशन को, आज का सेशन को एंड होने तक आपको समझ में आ जाएगा कि आज के सेशन में क्या खास होने वाला है। चलेगा, तो सर स्टार्टअप करते हैं हम लोग 21वें डे का। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करके लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे के जो भी चीजें हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, यस। अभी अगर हम लोग बात करेंगे ना सर, हाँ अभी ये स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो गया है। हाँ, अभी थोड़ा सा अगर डिस्कस करेंगे सर, तो लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की, बहुत ज्यादा खास, मतलब ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स स्किल हैं जो आपको लेनी चाहिए। अगर ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स का लेते हो आप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है ये स्किल, राइट। जो कि बहुत सारे लोगों को इन स्किल्स के बारे में आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, राइट। जिसकी वजह से वो विदाउट स्किल, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपने बिजनेस में डेवलपमेंट अगर करना हो, अगर अचीवमेंट लेना हो, सक्सेसफुल होना हो, तो सिर्फ ओनली 2 चीजें चाहिए, 2 चीजें। पहला विल चाहिए, आपकी चाहत, आपकी मर्जी, मतलब आप चाहते हैं क्या लाइफ में आगे बढ़ना, राइट। पहला चाहिए विल और दूसरा चाहिए स्किल, राइट। अगर आपके अंदर विल है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ले और आप आगे बढ़े, तो आज के सेशन में आपको स्किल के बारे में सीखने को मिल रहा है, राइट। और ये स्किल अगर आप लेंगे ना सर, तो स्वामिनी लाइफ में आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सोच के आपने स्वामिनी लाइफ ज्वाइन किया था, वो सब चीजें आपको जो है ना सर आज के सेशन में और स्वामिनी लाइफ में आपको मिलेंगी। तो चलेगा सर, आज का जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकैप करके जो ले रहे हैं हम लोग, लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें से पहली जो स्किल थी जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था वो था कम्युनिकेशन स्किल, राइट। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे मैंने बता के दिया था, मैंने जैसे पूछा था आपसे कि कम्युनिकेशन के अंदर जब हम किसी भी पर्सन को बोलते हैं कि सर कम्युनिकेशन, ये पर्सन बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, ये पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम
ऐसे किसी पर्सन को, कोई पर्सन अगर बहुत अच्छे से बात कर लेता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं इसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, राइट। तो किसको बोलेंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे टाइप करके, कम्युनिकेशन स्किल हम किस पर्सन को बोलते हैं। अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया तो आप जरूर बताएंगे टाइप करके, कम्युनिकेशन स्किल किसी के पास है, ये कैसे पता लगेगा आपको, राइट। हम कैसे किसी भी पर्सन को समझेंगे कि ये पर्सन के पास कम्युनिकेशन स्किल है, या मेरी क्या गलती है, क्या मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है। कोई पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है बहुत तेजी से, बहुत अच्छा टॉक करना आता है, जबरदस्त अमेजिंग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, लेकिन हमें जो है ना एनीवे सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने वाला पर्सन टॉकर तो बहुत जबरदस्त है, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग कि ये कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छा जबरदस्त कम्युनिकेटर है, इसको ना सर कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त आती है। तो क्या मानेंगे हम लोग इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है। आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था लाइव सेशन के अंदर, लास्ट जो सेशन गया उसके अंदर, राइट। तो मुझे आप बता सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या, राइट। वेट कर रहा हूं, आप बता दीजिए मुझे टाइप करके कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट डे के अंदर, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो मतलब मैंने बताया था सर, मैंने बताया था कम्युनिकेशन स्किल का मतलब और मीनिंग ये था कि सामने वाले पर्सन को जो कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने एक बात और भी बोली थी कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो अपने आप में सक्सेसफुल हैं और उनको कम्युनिकेशन स्किल है तभी तो सक्सेसफुल है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग ये है कि जो भी हम आप लोग बताना चाहते हैं वो सामने वाले पर्सन को समझ में भी आता है क्या। अगर आपके वर्ड्स को आप इजीली डिलीवर करते हो जो सामने वाले पर्सन को जो आप समझाना चाहते हो, और आपने जो समझाया वो सामने वाले पर्सन ने समझा भी जो आप समझाना चाहते हो, राइट। इसका मतलब कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप एक, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तभी माना जाएगा सर, राइट, कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। समझ रहे हो आप, सामने वाले पर्सन को जो आप समझाना चाहते हो क्या वो सामने वाले पर्सन को समझ में भी आया जो आपने उसको समझाने की कोशिश करी या आपने जो समझाया, राइट। अगर ये सही है, अगर आप इजीली वर्ड में इजीली अगर सामने वाले पर्सन को समझा पा रहे हो तो इसका मतलब आप कम्युनिकेटर हो, और एक अच्छे कम्युनिकेटर आप हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग है जो आप बता रहे हो, आप अच्छा बात कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप समझा रहे हो क्या वो समझ में भी आ रहा है सामने वाले पर्सन को, राइट। समझ में आना मतलब कम्युनिकेशन, राइट। जो आप समझा रहे हो वो सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं उसको, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो क्या था, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि एक्टिव लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना, सॉरी लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना, और एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना। दोनों में डिफरेंट क्या था, डिफरेंट ये था कि कोई भी पर्सन जो भी ऑब्जेक्शन डालता है, सामने वाले पर्सन में बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, उसने ये ऑब्जेक्शन किया, हमने उसको लिसनिंग किया, सुना, और सुन के उसने बोला नहीं है, मैंने बोला ठीक है ओके, और बात खत्म हो गई, राइट। तो ये तो जो उसने बोला वो तो हमने सुना, लेकिन क्या आपको वो भी सुनाई दिया जो उसको जो है ना वो सामने वाले पर्सन ने बोला ही नहीं। ये जो एक्टिव लिसनिंग आप करेंगे ना, एक्टिव लिसनिंग स्किल जब अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला पर्सन जो ऑब्जेक्शन रख रहा है वो उसका ऑब्जेक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वो ऑब्जेक्शन है ही नहीं, अंदर उनके मन में कुछ और ही चल रहा है और वो बता कुछ और रहे हैं। लेकिन एक्टिव लिसनिंग स्किल से आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला पर्सन जो बोलना नहीं चाहता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोलना चाहता है। अगर एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो क्या है ना, अभी ये दोनों स्किल्स के ऊपर बात करी थी, दोनों आपस में मिली हुई स्किल है ये, कि अगर एक्टिव लिसनिंग करेंगे अच्छी तरीके से तो अच्छी तरीके से सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छा जो है ना आप उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने बिजनेस में क्या है कि लोग सुनते कम है, लिसनिंग कम करते हैं और बोलते ज्यादा है। अब अगर लिसनिंग कम करेंगे तो सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएंगे, और प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप बोलते हैं ना, एक डॉक्टर अगर पेशेंट की सुने ना और अपनी मर्जी से ही दवा दे दे ऐसे केस करके, तो क्या दवा देगा बताओ सर। तो सामने वाले पर्सन की लिसनिंग करो, थोड़ा सुनो क्या प्रॉब्लम है, तो ही आप अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, तभी आप अच्छी तरीके से उसको कम्युनिकेट कर पाओगे। समझ आया ना आपको। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। इसके बाद हमने कन्विंसिंग स्किल के ऊपर बात करी थी, राइट। कन्विंसिंग स्किल, सामने वाले पर्सन को हम कन्विंस करना है, उसके रिलेटेड बात करी है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कोलैबोरेशन स्किल, मतलब उसके साथ में सामने वाले पर्सन को हमें ये प्रेजेंट करना था, हमने कोलैबोरेट करना था कि सर मैं आपके साथ इस बिजनेस में, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम, लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, खाली जेब है, तो आपके साथ मिलके ही आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा। आपको अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, मैं भी उसमें आपको सपोर्ट करूंगा, मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मिलके।
कोलैबोरेट करके हम लोग मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है वो है खाली जेब, उसको हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये एक स्किल है जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, पांचवा और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग स्किल था जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि 4 तक की बात हुआ था। पांचवा स्किल जो आज है वो है सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है ये। ओके, इस स्किल को समझ के लीजिए, राइट। क्योंकि क्या दिक्कत है ना सर, आज का जो मोटिवेशन की जो बात है ना, जो ज्यादातर लीडर्स का क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के समय में मोटिवेशन का बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए मोटिवेशन के, राइट। तो अभी मोटिवेशन का बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन मोटिवेशन क्या है उसको थोड़ा सा समझ के लेते हैं। कैसा रहता है सर मोटिवेशन? एक मोटिवेशन तो इस तरीके का है कि आप क्या बोलते हैं कि अभी जैसे मान लो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, अभी करंट में अभी ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, शायद आप ट्रेनिंग को देखने के बाद शायद आपको ये लगेगा यार, आपको लगेगा कि यार इन्होंने, राकेश जी ने इतना सब करके इतना सारा पैसा बना लिया, राइट। तो आप ना मोटिवेटेड हो जाएंगे। यस यस, लेक्चर आपने सुना, मीटिंग लिया, ट्रेनिंग लिया, आप एक्साइटेड हो गए, हाँ यार मोटिवेट हो गए, करेंगे करेंगे, वंदे मातरम, राइट। लेकिन ये जो मोटिवेशन आपने लिया, किसी का स्पीच लिया, किसी का आपने सुना, तो वो जो सुना आपने वो उसका मोटिवेशन है, वो आपका मोटिवेशन नहीं है। सामने वाले पर्सन ने जो बोला, आपको डिलीवर किया, आपको लगा यस इन्होंने किया है तो मैं भी करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो मोटिवेशन आपने लिया, लेकिन वो जो ये जो मोटिवेशन है, इस तरीके का जो मोटिवेशन है जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ, ये जो मोटिवेशन है सर, ये टेम्परेरी मोटिवेशन है, राइट। टेम्परेरी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ना सर, ये मोटिवेशन आपने आज एक लेक्चर देखा, आप आज कोई भी इवेंट में गए, आज आपने कोई भी सेमिनार देखा, तो आप एक्साइटेड हो गए कि यार यस 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 मरेंगे मिटेंगे, मतलब आप क्या मोटिवेटेड हो गए, करेक्ट। लेकिन जब वहां से आप आएंगे और एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो मोटिवेशन है, मतलब मान लो कि वो मोटिवेशन जो बोलता हूँ ना सर, वो केमिकल के रूप के जैसा रहता है अपने दिमाग में, राइट। तो जैसे 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 नेक्स्ट डे आप आज मान लो आप कोई भी लेक्चर, कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम आपने अटेंड किया, और उसके बाद में जब आपने क्या किया, एक दिन का टाइम गया, तो धीरे धीरे वो जो केमिकल रिलीज हुआ था मोटिवेशन का, वो धीरे धीरे कम होना, तो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा सर, राइट। जब वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा तो आपको वापस लगेगा मोटिवेशन का जरूरत। फिर आप सोचेंगे यार वापस इवेंट चाहिए, वापस प्रोग्राम चाहिए, वापस क्या चाहिए, वापस बार बार वापस लेक्चर चाहिए। मतलब सामने वाले पर्सन को खुद मोटिवेटेड अगर होना है तो वो डिपेंड है किसी दूसरे के ऊपर, राइट। कि सामने वाला पर्सन आएगा और वो हमें मोटिवेट करेगा, और तब मैं फील्ड पे जाऊंगा, तब मैं प्लान शो करूंगा, तब मैं बिजनेस को बिल्ड करूंगा, तब मैं मेरा जो गोल, हमने जो ड्रीम बनाया उसको हम लोग तब मैं पूरा करूंगा। इस तरीके से डिपेंड जो है ना, ये डिपेंड वाला मोटिवेशन है सर। मतलब आप समझो, अगर सूर्य नहीं उगेगा आज, राइट, तो खुद की जो दम है ना, खुद की जो कैपेसिटी है, राइट, तो क्या बल्ब जलाने की जो क्या बोलते हैं, जो हिम्मत है ना, वो नहीं है। मतलब सूर्य उगेगा तब तो ठीक है, अगर सूर्य नहीं उगेगा तो हम लोग अंधेरे में रहेंगे। ऐसा है क्या सर, राइट। मतलब मेरा कहना है कि सर क्या मतलब है, ये जो मैं मोटिवेशन की बात आपको बता रहा हूँ, ये मोटिवेशन जो है ना, ये मोटिवेशन भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। आप ऐसा मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि आप डेली वॉक कर रहे हो, या एनीवे जहां पे भी रहते हैं, जैसा भी आपका है, डेली मॉर्निंग में आप 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, तो आप मोटिवेशन के तौर पे ऐसा कोई भी नया इवेंट, कोई सेमिनार, किसी न्यू पर्सन को, किसी लीडर को डेली आप सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है। लेकिन इस मोटिवेशन से क्या होगा कि आप बार बार आपको कंटिन्यू उसको लेना पड़ेगा। आज करो, सेकंड डे लेना पड़ेगा, आज करो, सेकंड डे लेना पड़ेगा, आज करो, सेकंड डे, मतलब सामने वाले पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल, मतलब आप अपने आप को मोटिवेटेड करने के लिए किसी पे डिपेंड मत रहो कि ये सामने वाला पर्सन अपने को मोटिवेट करेगा, राइट। तो डिपेंड रह सकते हो, राइट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये भी बता रहा हूँ, वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर है जो आप मोटिवेट होने के लिए जो आप यूज कर रहे हो, इवेंट, सेमिनार जो बात कर रहे हो, वो ठीक है, वो भी एक मोटिवेशन है, ये भी आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो मोटिवेशन क्या है वो समझ के लो थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया कि सूर्य जब उगेगा, राइट, अगर सूर्य उगेगा तो ठीक है, अपने अंदर बल्ब, अगर सूर्य नहीं उगेगा तो अपने अंदर बल्ब जलाने की नसर कैपेसिटी रखनी चाहिए आपको, राइट। कोई, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई पर्सन, हम डिपेंडेंट है कि सामने वाला पर्सन कोई भी अपलाइन हमारा जो है वो हमें बताएगा, आएगा, कॉल आएगा तो हम फील्ड पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, राइट। तो ये इस तरीके की चीज ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ये टेम्परेरी है सर, क्योंकि ये खत्म हो जा रही है, राइट। सामने वाले पर्सन से आज हमने लिया, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर हमें नया जरूरत पड़ेगा, राइट। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझ के लो। सेल्फ मोटिवेटिंग जो स्किल है, राइट, ये कैसी है? पहली बात तो मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन का मीनिंग क्या है वो समझ के लो, राइट। जो मोटिवेशन है ना सर, मोटिवेशन का जो मीनिंग है वो है क्या बोलते हैं, मोटिवेशन का जो मीनिंग है ना सर, वो है मोटिव फॉर एक्शन,
मोटिवेशन का जो मीनिंग है ना वो है मोटिव फॉर एक्शन, राइट। मतलब जो एक्शन आप जो ले रहे हैं ना या एक्शन आप लेंगे ना, एक्शन लेने का मोटिव चाहिए, उसको बोलते हैं मोटिवेशन, राइट। जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, एक्शन लेने का मोटिव चाहिए। आप एक्शन क्यों ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप सौदा प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप टीम को ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप प्लान शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप फील्ड पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट। वो ठीक है, लेकिन जो एक्शन आप ले रहे हो उसके पीछे मोटिव क्या है, जिसको एक दूसरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है व्हाई, राइट। व्हाई क्लियर है कि नहीं, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, व्हाई। जैसे मैंने बताया मोटिवेशन का जो रियल मीनिंग है वो है मोटिव फॉर एक्शन। जो एक्शन आप ले रहे हो उसके पीछे जैसे कि मैंने बोला सर कि थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम हो गया था, तो जैसे मैंने बोला सर कि जो मोटिवेशन है, राइट, जो मोटिवेशन है ये एक तो बाहर से लिया जा सकता है, मतलब किसी से लिया जा सकता है, डिपेंड रहा जा सकता है। लेकिन डिपेंड के ऊपर मैंने यही बोला कि जब हम लोग डिपेंड रहेंगे ना तो सामने वाला पर्सन हमें आएगा बोलेगा तभी हम जाएंगे, राइट। लेकिन मतलब जो मैं आपको मोटिवेशन जिसकी बात कर रहा हूँ सेल्फ मोटिवेटिंग, तो सेल्फ मोटिवेटिंग के अंदर क्या रहता है सर कि हमें ना सर मतलब कि जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन जो है ना सर, ये मोटिवेशन का थोड़ा सा अगर मीनिंग हम लोग समझेंगे ना तो ये है मोटिव फॉर एक्शन, राइट। मोटिव फॉर एक्शन मतलब जो हम एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे मोटिव क्या है, राइट। हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे मोटिव क्या है, राइट। तो मोटिव मतलब जैसे एग्जांपल जो मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूं वो मोटिवेशन क्या है, मोटिव मतलब एक्शन लेने के लिए हमें मोटिव चाहिए। आज डेली फील्ड पे आप जा रहे हैं, मोटिव चाहिए। क्या मोटिव ये हमारा है कि अगर हमें स्वामिनी लैब के अंदर 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए, राइट, तो हमें मिनिमम 10 लोग लेफ्ट से 10 लोग राइट से फुल टाइम बिजनेस करने वाले लोग चाहिए। तो एवरेज हमें 1 लाख रुपए का इनकम स्वामिनी लाइफ से आने लगेगा, ये हमारा मोटिव है, राइट। अभी इसको अगर इनकम को बढ़ाना है, आपको लगता है कि 2 लाख होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ फुल टाइम लीडर्स जो इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी में रखें उसको बढ़ा दीजिए, राइट। आपको लगता है कि ज्यादा इनकम कमाना है, नंबर्स ऑफ 3 आईडी पे अलग अलग डिवाइड बाय कर दीजिए, 3 आईडी पे लेफ्ट राइट 10 लोग फुल टाइम अपने बिजनेस में करने वाले लोगों पे, अगर 10 लोग अगर हम लेफ्ट में 10 लोग राइट में अगर हम फुल टाइम बिजनेस करने वाले लोग जो इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी में रखे अगर होते हैं ना सर, तो आपको एक आईडी पे 1 लाख रुपए का इनकम आने लगेगा, गारंटी है। इसको डिवाइड बाय डिवाइड कर दो, अगर आपने 3 पे डिवाइड कर दोगे तो वही सेम चीज 9,000 डेली आने लगेगा। 9,09,000 रुपए डेली का मतलब कितना हो गया, राइट। तो उसी हिसाब से 3 लाख रुपए का इनकम हो गया, डिवाइड बाय 3 जगह वही चीज आने लगेगी जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ, है ना सर। तो मतलब मैं क्या समझा के दे रहा हूँ आपको कि जो आप एक्शन लेंगे उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे मोटिव होना चाहिए ये कि यार मेरा टारगेट है कि यार इतनी तारीख तक मुझे इतने लोग कम से कम अपने बिजनेस के अंदर फुल टाइम लोगों को खड़ा करना है जो इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी में रखें। अगर ये चीज रहेगी, अगर आपके पास मोटिव रहेगा, राइट, तो एक्शन लेने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, राइट। सूर्य नहीं उगेगा ना तो आप अपना बल्ब जलाने की हिम्मत, मतलब अपना जो डेस्टिनी है उसको जो क्या बोलते हैं कि जो तय करना है, अपना जो तकदीर बनाना है, उसका जो क्या बोल सकते हैं जो कैपेसिटी वो अपने अंदर रखना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, राइट। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल का मतलब यही है, एक्शन के लिए मोटिव चाहिए। अगर आपका मोटिव है कि यार मुझे इतने दिन तक इतने लीडर बनाने हैं, तो आपको सुबह मॉर्निंग में आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार मुझे कोई कॉल करेगा तो मैं जाऊंगा। आपको पक्का पता है कि यार मुझे इतनी तारीख तक 10 कम से कम गोल्ड जो है ना फुल टाइम अपने 3 आईडी पे सेट करना है, 10 गोल्ड 3 आईडी पे सेट करना है, लेफ्ट राइट के ऊपर 10 फुल टाइम बिजनेस करने वाले लोग सेट करना है। तो मुझे कम से कम 3 आईडी के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए का इनकम आना चालू हो जाएगा, राइट। तो ये जब मोटिव रहेगा आपके पास तो आपको डेली के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, डेली आप ऑटोमेटिकली फील्ड पे जाएंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या है ना सर कि सेल्फ मोटिवेशन जो स्किल है ना, सेल्फ मोटिवेटिंग जो स्किल है, इसका सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बता के दे रहा हूं वो है सेल्फ, खुद से टॉक करना, खुद से बात करना, खुद से टॉक करना सबसे बड़ा मोटिवेटिंग, जो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ में, उसके ऊपर आप ना अपने आप से टॉक करो, राइट, अपने आप से बात करो, राइट। अभी जैसे आप किसी पर्सन को मोटिवेट करते हो, आप जैसे हम लोग सामने पर्सन को बोलते हैं कि तू कर सकता है भाई, जिसको हम प्लान शो करते हैं उसको बताते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर आ गए, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो। ये जो चीजें आप किसी सामने वाले पर्सन को बोलते हो मोटिवेट करने के लिए,
वही चीज आप सेल्फ टॉक में अपने आप से बोलना चालू करो सर, राइट, अपने आप से कि तू कर सकता है। जैसे मैं हूं तो मैं बोलूंगा अपने आप से कि इतना इतना इनकम राकेश सर तू कर सकता है राकेश, है ना। मतलब क्या है ना कि ये जो चीजें अपने आप से सेल्फ टॉक करो, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। दो मोटिवेशन है जैसे मैंने बताया, एक तो वो भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए डेली डेली लेना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने पास मोटिव अगर अपने को मिल गया तो हम सेल्फ टॉक अपने आप से करेंगे और अपने आप को खुद हम मोटिवेटेड करेंगे, राइट। तो जब खुद मोटिवेटेड अपने आप को करेंगे, सेल्फ टॉक, राइट, सेल्फ टॉक करेंगे ना, अपने को क्या है ना कि मोटिवेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम अपना खुद का इंतजार कर सकते हैं, किसी और का वेट मत करो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये है सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल, अपने आप से खुद से टॉक करो, राइट। और एक्शन लेने के लिए एक मोटिव बनाओ, राइट। मोटिव बना के आप काम करोगे तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो ना सर आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे सेल्फ टॉक करके, अपने आप से बात करके, राइट। ये है सेल्फ मोटिवेटिंग स्किल जो मैंने आपको बताया, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो 6 जो स्किल है ना वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। एक बात जो 6 स्किल के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। अभी थोड़ा सा समझ के लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना ये कैसी स्किल है, इस चीज को अपने को डेवलप करना चाहिए। इस दुनिया में जो भी लोग जितना भी पैसा बना रहे हैं, राइट, वो उतनी ही बड़ी उतने ही ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ के लेनी पड़ेगी, आपको ये जो है ना अपने दिमाग में फिट करके रखनी पड़ेगी कि जितने भी लोग, अगर कोई पर्सन रिच है और करोड़ों रुपए अगर वो कमा रहा है, इसका मतलब ये है वो पर्सन ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट। हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे जो टीम में लोग ज्यादातर रिलेटेड जो भी रहते हैं, तो हमें प्रॉब्लम से ना दिक्कत होती है, राइट। तो मैं आपको समझा के क्या दे रहा हूं सर कि प्रॉब्लम जो है ना इस स्किल को अपने को लेना पड़ेगा अपने अंदर। ये जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप समझ लो पैसा जो हमें मिलता है, लाखों रुपए जो हमें कमाने को मिलेगा, वो मिलेगा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, राइट। अगर कोई पर्सन ज्यादा पैसे बना रहा है, अगर कोई पर्सन रिच है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो हमें आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। हमें भी डेवलप करना पड़ेगा कि यार हमें भी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम जो है ना उनको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर डालनी पड़ेगी। चाहे वो टीम में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी हो रहा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व अपने को करना है, ऐसा स्किल आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम हो गई, हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स में देखता हूँ प्रॉब्लम हो गई तो उस प्रॉब्लम को और बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। प्रॉब्लम को सॉल्व की तरफ नहीं जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना होने की वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व की तरफ नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम को और बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम की वजह से, उस चीज को डिस्टर्ब करने की वजह से और ज्यादा जो चीजें कर रहे हैं उससे और प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना ये आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, अगर आपको भी ये लगता है, आपको भी अपने दिमाग में अगर ऐसा लगता है कि अपने को लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो सर एक बात आप दिमाग में फिट करके रख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। जो भी चीजें आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा लाइफ में आप आगे ग्रो करोगे सर, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको डालनी पड़ेगी अपने अंदर। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अभी तक नहीं थी तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में सेट करके लीजिए। विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के, विदाउट प्रॉब्लम को सॉल्व करे आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल जो है ना वो आपको आपके अंदर डालनी ही पड़ेगी सर, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना सर आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ओके, अच्छा, दूसरा सर कि इसको प्लान प्रेजेंटेशन रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आप किसी भी पर्सन को प्लान शो करने जा रहे हैं, राइट। तो प्लान शो जब करने जा रहे हैं तो सामने वाला पर्सन, अभी जैसे मैं बोल सकता हूं, मैंने जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया, आज मैं जो भी पैसा अर्न कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, क्योंकि मैंने कमाया है, लेकिन मेरे साथ मैंने बहुत सारे लोगों को पैसा कमाया, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है। बहुत सारे लोगों की खाली जेब थी, मार्केट में लोग थे, लेकिन मैंने उनको अपने साथ ज्वाइन करा के उनकी प्रॉब्लम, मैंने जो खाली जेब थी उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, तब जाके इतना पैसा मेरे पास आया। मतलब लाइफ में इतना सारा पैसा तभी आया जब मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। और आगे भी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उसी हिसाब से मुझे इनकम जो है ना मिलेगी, उसी तरीके से इनकम हमें आपको मिलती है, उसी तरीके से इनकम बढ़ेगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल डेवलप करो। और ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे उनको भी सॉल्व करो, इग्नोर मत करो।
जितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको पैसे बनाने को Swamini लाइफ के अंदर मिलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेंगे, राइट। आप अगर बोलोगे अपनी जैसे अपनी कंपनी है, राइट, अपनी कंपनी के जो एमडी सर है, राइट, तो एमडी सर ने जो भी आज उन्होंने पैसा बनाया है, तो उन्होंने ज्यादा पैसा बनाया है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है उन्होंने लाखों लोगों की जो प्रॉब्लम है ना उसको उन्होंने सॉल्व किया है, राइट। मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे जैसे लोग, जैसे मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं भी Swamini लाइफ से पहले 2012 से स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं, इस कंपनी में कर रहे हैं, और बहुत 3.5 साल से यहाँ पे किया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिस तरीके से हमने उम्मीद करी थी उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला। इस तरीके से बहुत सारे इस कंपटीशन के मार्केट में, इस कंपटीशन के दौर में बहुत मार्केट में इधर उधर बहुत सारा लोगों ने, बहुत सारा टाइम देने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपने को यूज किया और बहुत कुछ किया, राइट। लेकिन अब हमें क्या हुआ, वो चीज मिली नहीं जो मिलनी चाहिए थी, जो हमने कमाना चाहिए था वो हमने कमाया नहीं, राइट। लेकिन Swamini लाइफ सर ने क्या किया, एमडी सर ने क्या किया, ऐसा कुछ यूनिक सोचा, कि यार मार्केट से डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे भी लास्ट टाइम जो सर से हमने डिस्कशन किया, लास्ट सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि मैंने ये जो प्लान है, किसी के प्लान को हमने कॉपी नहीं किया। और सर ने एक और बात बोली कि मार्केट में अगर आपको परफॉर्म करना हो तो किसी को कॉपी मत करो, और वही सर ने बोला कि मैंने किया है, किसी भी प्लान को हमने कॉपी नहीं किया। लेकिन आज अगर इंडिया में हम बात करें, जो भी प्लान चल रहे हैं, आज लीगल वे की बात कर रहा हूं मैं, हर एक प्लान आपको ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, एक दूसरे का लोगों ने कॉपी किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी सबका सेम टू सेम मिलेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आज तक मार्केट में 10% ज्यादा किसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बाइनरी के अंदर कोई भी कंपनी इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं है, राइट। जो कि हमारा आपका जो प्लान है वो 90% से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, 90% से भी ज्यादा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूट होती है अपने प्लान में, राइट। तो मतलब सर ने क्या सोचा कि यार ऐसा कुछ प्रॉब्लम, जैसे सर ने एमडी सर का जो मानना है, जो सर से मेरी जो बात हुई उसमें सर ने बोला कि मैंने देखा कि जो सर ने लगभग अपनी जो एमडी सर है, सर का नेटवर्क मार्केटिंग का 16 से 17 साल का नॉलेज है, राइट। तो सर ने इस 16 से 17 साल के एमएलएम के नॉलेज में सर ने ये सोचा कि यार मार्केट में जब सामने वाला पर्सन, हमारी आपकी टीम के जो लोग हैं, जब वो प्लान शो करने के लिए जाते हैं फील्ड पे, तो प्लान दिखाने के बाद जो सामने वाला पर्सन है, राइट, सामने वाला जो पर्सन है, जब वो प्लान देखने के बाद जब जुड़ने की बारी आती है, तो क्या होता है कि अमाउंट ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाती है। सामने वाला पर्सन कहता है मेरे पास 5,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 नहीं है, तो सामने वाला पर्सन जो जुड़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और जो जोड़ने गया उसको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास, उसकी जिसको जोड़ने गया उसके पास आमदनी की प्रॉब्लम, पहले के पैसे की प्रॉब्लम है, राइट। तो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को जोड़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो सर ने ऐसा कुछ दिमाग लगाया, यार ऐसा इतना सरल बना दिया जाए, ऐसा अमाउंट रखा जाए कि 100 के 100% जो पब्लिक है ना, वो इजिली इस चीज को अफोर्ड कर सके। और सर ने लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया होने की वजह से सर ने पैसा बनाया, ऐसे पैसा नहीं बनाया, राइट। तो सर ने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसकी वजह से सर ने इतना सारा पैसा बनाया, राइट। तो इसी तरीके से जो जितना पैसा बना रहा है उसके पीछे रीजन यही है, उतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व उसने करी है, तो ही वो इतना सारा पैसा बना रहा है, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको आपके दिमाग के अंदर लेनी पड़ेगी। आप भी अगर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे ऐसे ही हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं। जब मैं 3-4 साल 5 साल लगभग मार्केट में स्ट्रगल ही करता रहा, राइट, लेकिन लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग जो मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रगल करने के बाद भी उनके पास ग्रोथ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उस तरीके से इनकम बना नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को ढूंढो और उन लोगों की इस बिजनेस में लाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। इस बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है वो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी सर, राइट। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं अपने बिजनेस में, अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में लगे हो, राइट, अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में लगे हो कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सामने वाली दुनिया की बाढ़ में, राइट, तो फिर 100% ना सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, सामने वाले पर्सन से मिलते हैं, जब डिस्कशन करते हैं और उसको जब बताते हैं कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, और सामने वाले कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को ये लग गया कि यार ये पर्सन जो है ना, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया है, ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया, क्योंकि इसको चाहिए 1 लाख रुपए का इनकम, इसको चाहिए 5 लाख का इनकम, इसको चाहिए ऑडी, इसको चाहिए BMW, इसको चाहिए लाखों का इनकम, इसको चाहिए लाइफस्टाइल बेटर, राइट, इसलिए मुझे ज्वाइन कराने आया है। उसको ये पता लग गया, ज्वाइन नहीं करेगा सर, वो कहेगा उसको मेरी प्रॉब्लम तो तुम नहीं सॉल्व करने आए हो ना। उसको अगर लग गया कि यार तुम अपनी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने आए हो, राइट, तो वहां पे प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भी रिलेटेड आपका हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए कि हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं,
खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व तो अपने आप हो जाएगी सर। लोगों की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, उतना ज्यादा पैसा आपको बनाने को मिलेगा, राइट। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये चीज फिट कर लीजिए। प्रॉब्लम आने से आपको उसको सॉल्व करने वाला एटीट्यूड रखिए, ओके। इसके बाद सर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो है निगोशिएशन स्किल, राइट। निगोशिएशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है सर, कि किसी भी पर्सन को जब हम प्रोस्पेक्ट के सामने मिलने जा रहे हैं, जो उसको प्लान दिखा रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें निगोशिएशन स्किल को मैं अगर नाम दूं अपने स्वामिनी में, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसको, राइट। तो जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन दे रहा है उसमें जो हैंडल कर रहे हैं, उसको बहुत ही केयरफुली आपको हैंडल करना है, राइट। बहुत ही प्यार से उसको हैंडल करना है, राइट। ऐसा कहीं ऐसी कोई चीज आपको यूज नहीं करनी है निगोशिएशन स्किल के अंदर, ऐसी कोई चीज आपको यूज नहीं करनी जो सामने वाले पर्सन की ईगो को हर्ट करे, राइट। अगर कोई भी रिलेटेड, अगर कुछ भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मार्केट में, लोग क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन से जब बहुत सारी बातें करने के बाद अगर वो पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ठीक है भैया तुम मत करो, लेकिन एक दिन तुम्हें मजबूरी हो जाएगी इसको ज्वाइन करना। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, सामने वाले पर्सन के ईगो को हर्ट नहीं करना है, मतलब सब कुछ करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जो सामने वाले पर्सन का ना ईगो हर्ट हो, राइट। प्यार से, जैसे वो बोलते हैं ना एमबीबीएस डॉक्टर, जो सॉरी क्या बोलते हैं, एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस बोल के एक मूवी था जिसमें संजय दत्त ने क्या दिखाया, उसने ऐसे चक्कू पकड़ा हुआ था, राइट, और वो ऐसे काटने जा रहा, उसने बोला नहीं 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 ऐसे नहीं पकड़ते, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन में चक्कू ऐसे नहीं पकड़ते, राइट, बोला ऐसे पकड़ते हैं, राइट, ऐसे ऐसे आराम से प्यार से काटना है, राइट, प्यार से काट के अपने को ना ऑपरेशन करना है, प्यार से, ऐसे नहीं पकड़ना है, राइट, ऐसे प्यार से काटना है। तो मतलब क्या है ना सर, कि जो निगोशिएशन स्किल है, इस स्किल के अंदर सामने वाले कस्टमर के ऊपर हमें, आपको प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को ऐसे नहीं काटना है, प्यार से, जिसे बोलते हैं ना ऑपरेशन जो करना है प्यार से, उसका ईगो हर्ट मत करो। अगर आप बाय द वे आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो और आपने ईगो हर्ट कर दिया, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर से वो कसम खा लेगा कि साला कुछ भी हो जाए इसके साथ तो ज्वाइन नहीं करूंगा, अंदर से कसम खा लेगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, प्लान शो किया किसी और ने और वो ज्वाइन हुआ किसी और टीम में, राइट। इसके पीछे रीजन क्या है, प्रेजेंटेशन के प्रोसेस में, उस समय के प्रोसेस में कोई ऐसी चीज हुई है जो सामने वाले पर्सन के ईगो को हट किया, उसने ईगो हट होने की वजह से सामने वाले पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया। तो निगोशिएशन स्किल जो आपको अंदर लेनी चाहिए, इसमें बहुत ही केयरफुली, स्मार्ट बन के, स्मार्ट लीडर बन के आपको आराम से, प्यार से जो है ना सर, सामने वाले पर्सन से पेश आना है। हर चीज से रिलेटेड हर चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक जो बिजनेस के रूल्स है वो कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे सामने वाले पर्सन के ईगो को हर्ट करो, राइट। जिससे कि अगर ईगो हर्ट करोगे तो अंदर अंदर वो कसम खा लेगा और किसी और के साथ ज्वाइन होगा, प्रेजेंटेशन आपसे सुनेगा और ज्वाइन कहीं और हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर, ओके। तो हमने डिस्कशन किया, ये लगभग 7 मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर इन स्किल्स के ऊपर हम डिटेल में बात करने जाएंगे तो पूरा दिन जा सकता है सर, राइट। जो स्किल्स मैंने बताई है इस पे और भी ज्यादा आप स्टडी कर सकते हो, मैंने जो बताई है एक कम टाइम में बताया है, इसको और भी अच्छी तरीके से स्किल को आप, ये जितनी भी स्किल्स इसको आप और भी ज्यादा स्टडी कर सकते हो, बहुत सारा नॉलेज इनके रिलेटेड ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, राइट। तो 7 स्किल्स मैंने आपको बताई, राइट, और ये 7 स्किल्स को आप नॉलेज लेके, इसको प्रॉपर लेके आप इसका इंप्लीमेंटेशन करिए, ओके। तो अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये भी है, इसको समझ के लीजिए। जैसे डिस्प्ले पे जो लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो वो लिखा हुआ है स्वामिनी लाइफ, राइट। स्वामिनी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग में टीम टूट क्यों जाती है। पहले तो एक ये सवाल है जो क्लियर होगा इससे नेक्स्ट। और सेकंड आप देखेंगे तो क्या लिखा है, सेकंड देखेंगे तो वो लिखा है लीडरशिप लेवल्स, राइट। आपको ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, स्वामिनी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग में टीम टूट क्यों जाती है, एक तो ये चीज क्लियर होगी इससे, लीडरशिप लेवल से। और एक चीज ये भी क्लियर होगी कि यार आपकी टीम में लोग जो ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद लोग काम नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, वो भी चीज आपको इस चीज से क्लियर होगी। लीडरशिप लेवल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, कि आप अभी कौन से लेवल पे, वो भी अभी मालूम पड़ जाएगा आपको आज के ये लेवल, क्या बोलते हैं, लीडरशिप लेवल का जो चीज है इसके ऊपर डिस्कस करने से। और ये लगभग टीम क्यों टूटती है उसके ऊपर भी, उसका भी सोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा, राइट। और लोग ज्वाइन होने के बाद काम नहीं करते उसका भी आपको इसमें जवाब मिलेगा, राइट। लेकिन क्या है ना सर कि ये जो लीडरशिप लेवल्स हैं इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे 22वें सीरीज के अंदर, 22वें डे में, क्योंकि 21वें डे का जो टाइम है ना सर वो एंड हो गया है, राइट। तो हम लोग 21वें डे को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग 22वें डे के अंदर, राइट। तो इसी के साथ सर आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद, जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, 22वें डे के अंदर हम लोग से डिस्कस करेंगे ये सब चीजों के ऊपर, ओके। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सर।